हैव अ लुक एंड स्टडी दीज सेंटेंसेस। वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, यह बॉक्स इतना बड़ा है कि इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। मान लो कि अलमारी जो है उसका साइज़ कम है, लेकिन जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आपको ये कहना है कि यह बॉक्स इतना बड़ा है कि इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता है, या यह बॉक्स इतना बड़ा है कि मैं इसे नहीं छिपा सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोलें ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। सो माय डियर, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और इस वीडियो में आप सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। टू, सो दैट, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले क्विकली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, यानी क्या रूल इसमें लगते हैं वो समझ लो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देख के ही समझ आएगा, बट आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो जो प्रेजेंट है उसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर टू एन एडजेक्टिव, यानी जो क्वालिटी है। जैसे बॉक्स बड़ा है तो बिग यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, कोई बहुत लंबा है तो यहाँ पे टॉल लिखा हुआ आएगा। इसके बाद फिर टू आता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल करके, और इसमें कैन नॉट लगता है। पास्ट में अगर हम कहें तो वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, और जो दूसरा टाइप है उसमें वॉज वर्ब के साथ में कुड नॉट आ जाता है कैन नॉट की जगह। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और ये एग्जाम्पल्स की वजह से ही आप ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझो। वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, तो कोई आदमी है वो कमज़ोर है, बीमार है, में शायद हो सकता है बीमार हो उसकी वजह से कमज़ोर हो गया हो, और वो चल नहीं पा रहा है। तो आप कहोगे कि वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, या फिर वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ये, ही इज़ टू वीक टू वॉक। यानी टू वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किस काम का, क्या काम करने के लिए, चलने के लिए। ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो अगर हम एक तरफ से कहें कि ये जो है वो इसका इंग्लिश है और ये इसका इंग्लिश है, लेकिन बिल्कुल अगर सेंटेंस केवल ये भी लिखा हो तो भी आप उसका इंग्लिश ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो इन सेंटेंसेस को अगर अभी भी समझ नहीं आया है, वीडियो पॉज करो और इनको एब्जॉर्ब करो, आराम से समझो इसे। अब यहाँ पे देखो, यह प्रश्न हल करने के लिए बहुत मुश्किल है, या फिर यह प्रश्न इतना मुश्किल है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। क्या करने के लिए, टू सॉल्व करने के लिए। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। देखो बी सॉल्व्ड ये पैसिव फॉर्म बना रहा है, ठीक है, और इसको एक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो सिंपली है कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें नाम लेना हो कि इसे, यह क्वेश्चन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, यह क्वेश्चन सीता के लिए मुश्किल है, फिर हम कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, यह प्रश्न सीता के लिए हल करना बड़ा मुश्किल है, यह प्रश्न इतना मुश्किल है कि सीता इसे हल नहीं कर सकती है। तो कैसे आएगा, दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर सीता, इसमें ये ऐड हो जाएगा, फॉर सीता टू सॉल्व, या फिर दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। तो जैसे यहाँ पे फॉर सीता आया, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो फॉर मी आ जाएगा। दूसरा फॉर्म इसका क्या है, दिस क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट सीता कैन नॉट सॉल्व इट, या फिर दिस क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। या दिस क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड पैसिव फॉर्म में है ये, बाय मी या बाय सीता। तो ये है, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड जस्ट फोकस, एब्जॉर्ब, इनको अच्छे से समझिए। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यह गिफ्ट इतना बड़ा है कि इसे अलमारी में नहीं छिपाया जा सकता है। दिस गिफ्ट इज टू बिग टू हाइड इन द क्लोजेट।
दिस गिफ्ट इज सो बिग दैट आई कैन नॉट हाइड इट। तो दोनों ऑफकोर्स सेम चीज़ें हैं। दिस गिफ्ट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी हिडन, तो ये पैसिव फॉर्म है, और यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं इसे नहीं छिपा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको अगर ये कहना है कि इसे गिफ्ट को नहीं छिपाया जा सकता है, तो ये इस फॉर्म में आएगा, पैसिव फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो छिपाने वाला है उससे मतलब नहीं है, बस गिफ्ट से मतलब है कि इसे छिपाया जा सकता है या नहीं। तो ये पैसिव फॉर्म है, बट इस तरह से इनके सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर कोई न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी न्यूज़ है कि आपको यकीन नहीं होता है, तो आप कह सकते हो दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। ये लाइन बहुत फेमस लाइन है, आपने सुना होगा, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, या दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बिलीव, इस तरह से। या फिर दिस न्यूज़ इज़, या द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। तो यह न्यूज़ इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती है। वह इतना खुददार है कि वह मांगेगा नहीं। मान लो कि कोई पर्सन है, वो प्राउड, मतलब प्राउड का भी ये पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं, कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल चाहे वो भूखे रह जाएंगे या प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन वो मदद नहीं मांगते हैं। तो अगर आपको कहना है अपने किसी फ्रेंड के बारे में कि यार वो इतना खुददार है कि वो मांगेगा नहीं, मान लो कि वो प्रॉब्लम में है, हेल्प की बात यहाँ पे हो रही है, तो क्या होगा? मांगना मीन्स आस्क। ही इज़ टू प्राउड टू आस्क, ही इज़ सो प्राउड दैट ही विल नॉट आस्क। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्या लगा, यहाँ पे आपको क्या फील हुआ होगा? ये विल आया है, तो माय डियर विल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे है मांगेगा, तो इसीलिए ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है। तो इन सेंटेंसेस में ये भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है, या चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ, या चाय इतनी गर्म है कि बेबी इसे नहीं पी सकती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखो सारी फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यानी चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। चाय पीने के लिए बहुत गर्म है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिए बहुत गर्म है, तो क्या होगा? द टी इज़ टू हॉट फॉर मी आ जाएगा फिर, टू ड्रिंक। और अगर मुझे ये कहना है कि बेबी के लिए पीने के लिए बहुत गर्म है, सो द टी इज़ टू हॉट फॉर बेबी टू ड्रिंक। तो जैसे मैंने कहा था, इसमें लग जाता है, अगर इंसान का जिक्र हो तो फॉर मी, फॉर बेबी, फॉर सीता, फॉर अमित, इस तरह से। ओके, द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। द टी इज़ सो हॉट दैट बेबी कैन नॉट ड्रिंक इट, तो चाय इतनी गर्म है कि बेबी इसे नहीं पी सकती है। द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। अब ये इसका पैसिव फॉर्म है, इसमें ना जिक्र बेबी का है ना मेरा है, बट जस्ट चाय की बात की है कि वो चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। तो बेसिकली इसे कोई नहीं पी सकता है। अगर हमें पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना है तो लास्ट में बाय लगा देंगे, बाय मी कहना हो या बाय जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? एंड सम मोर सेंटेंसेस, इसमें मैंने वॉज यूज़ किया है। द बैग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी बैग इतना हैवी था कि मैं इसे उठा नहीं सकता था, या उठा नहीं सका, ये कह सकते हैं। द बैग वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, तो यहाँ पे फॉर मी यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए वो बहुत हैवी था। द बैग वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट, तो यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट में कुड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। द प्रिंट इज़ टू फाइन टू रीड, प्रिंट इतना फाइन है, यानी जो लिखा हुआ है वो इतना बारीक है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। द प्रिंट इज़ टू फाइन टू रीड। द प्रिंट इज़ सो फाइन दैट इट कैन नॉट बी रेड, तो इसका ये दूसरा वाला फॉर्म है। और अगर मैं अपने लिए कहूँ तो क्या होगा? अपने लिए द प्रिंट इज़ टू फाइन फॉर मी आ जाएगा यहाँ पे। द प्रिंट इज़ टू फाइन फॉर मी टू रीड। और अगर हम सो और दैट का यूज़ करें तो द प्रिंट इज़ सो फाइन दैट आई कैन नॉट रीड इट, तो यहाँ पे सो, दैट, कैन नॉट और आई इस तरह से है। क्लियर? एंड फाइनली, ही स्पोक टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वो इतना तेज़ बोला मेरे लिए वो समझना बड़ा मुश्किल था, मतलब मैं उसे समझ नहीं पाया। ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, बस इसकी ये पैसिव फॉर्म है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 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 टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
और अगर वर्ब नहीं होती है तो उसकी जगह पे बी आ जाता है। तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टू है उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टू के बाद बी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से कैन और कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे कुड के बाद ये अंडरस्टैंड है, यहाँ पे कुड है लेकिन यहाँ पे बी का इस्तेमाल है। तो जैसे टू है या कोई भी मॉडल हो गया कैन कुड जो भी है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बी का इस्तेमाल होगा। सो हेयर यू कैन सी ही स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। ही स्पोक सो फास्ट दैट ही कुड नॉट बी अंडरस्टूड। तो ये इसकी पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, दोनों का मीनिंग सेम है। मीन्स यहाँ पे तो बस ऐसा लिखा नहीं कि मैं नहीं समझ पाया, इसमें लिखा हुआ है। यही होता है एक्टिव पैसिव में। पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो एक्टिव में सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए आई है यहाँ पे। एनीवे ये तो दूसरी बात है, बट आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि चैनल ग्रो हो, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।